हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय गणित के अंदर अपने प्रश्नावली 2.3 जिसके अंदर भिन्नों का भाग वाले जो सवाल हैं उनको अपने सॉल्व करते हैं। इससे पहले भिन्नों का जो गुणा था उन सवालों को हल किया था। तो भिन्नों का भाग करने से पहले अपने को एक व्युत्क्रम या प्रतिलोम शब्द के बारे में देखना है कि ये व्युत्क्रम या प्रतिलोम होता क्या है। जैसे अगर प्रश्न में लिखा था कि 1/2 का व्युत्क्रम लिखो या प्रतिलोम लिखो, तो इसका मतलब इसके अंश और हर को आपस में चेंज करना है। 1/2 और ये 1 और 2 को आपस में चेंज करना है, इन दोनों को आपस में उल्टा कर देना है। ऐसे ही 1/4 का अपने को व्युत्क्रम या प्रतिलोम यहाँ पे लिखना है। तो 1/4 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम अगर अपने यहाँ पे लिखें 1/4 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम, तो इसका भी इसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि 1/4 है तो इसको 4/1 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से फिर 2/9 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम, तो इसका हो जाएगा 9 और बटे में 2, यानी कि जो अंश है उसको हर कर देना है, हर को अंश, ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखना है और नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे, तो उसका वो व्युत्क्रम या प्रतिलोम हो जाता है। ऐसे ही 3 का अगर अपने को व्युत्क्रम या प्रतिलोम लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 3 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम। तो इसके बटे में कोई संख्या नहीं दे रखी, तो सबसे पहले इसके बटे में अपने 1 लगा देंगे, यानी कि 3 के बटे में 1 लगाने के बाद इसका जो व्युत्क्रम बनेगा वो 1/3 लिखा जाएगा। फिर 7 का बताना, तो 7 के बटे के अंदर भी 1 लगा देंगे, 7/1 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम हो जाएगा 1 और बटे में 7। तो किसी भी संख्या का अपने को व्युत्क्रम या प्रतिलोम बताना है तो उस संख्या को उल्टा कर देना है, उसके अंश और हर जो होते हैं उसको आपस में चेंज कर देना है। अब पहले प्रश्न के अंदर यहाँ पे अपने देखें जिसके अंदर ज्ञात करने हैं, यानी कि भाग इसके अंदर अपने करना है। पूर्ण संख्या ये 12 एक पूर्ण संख्या है और 3/4 अपने को भिन्न रूप में दे रखा है। तो इसको जो सवाल है इन सवालों को अपने अगर भाग करना है तो सबसे पहले 12 का 12 लिखेंगे, ये 12 का यहाँ पे 12 आ जाएगा। भाग के निशान को अपने गुना का निशान करेंगे और जो 3/4 है 3/4 का यहाँ पे अपने को व्युत्क्रम लिख देना है। व्युत्क्रम का मतलब कि इसको उल्टा करके लिखना है। भाग के निशान के बाद वाली जो संख्या है उसको व्युत्क्रम करके लिखना है, उसका प्रतिलोम अपने को लिखना है। तो इसके बाद इस 12 के बटे में 1 लगा देंगे यहाँ पे। अब 12 का 4 के साथ गुणा कर दें, तो 12 को 4 से गुणा करें तो 12 चौके होते हैं 48 और बटे में इसके आ जाएगा 3 एकम 3। 48 में 3 का भाग देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 16। ऐसे ही सेकंड पॉइंट के अंदर ये 14 का 14 लिखा, इसके बटे में 1 लगा देंगे। भाग के निशान को गुणा का निशान लगाना है और 5/6 लिखा है तो इसको लिखा जाएगा 6 बटे के अंदर 5, यानी कि इसको उल्टा करके लिखना है। भाग के निशान के बाद वाली जो संख्या उसको उल्टा करना है। अब 14 को इस 6 के साथ गुणा करें तो यहाँ पे 6 है, 14 का 6 तक अगर अपने पढ़ा पढ़ते हैं तो 14 छिक्के होते हैं 84 और बटे के अंदर आ जाएगा 5, यानी कि 84/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये सवाल आपको करना है। तीसरे सवाल के अंदर भी सेम इसी तरीके से, फिर चौथे सवाल के अंदर भी आपको सेम इस तरीके से खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है 5वें सवाल में। तो 5वें सवाल के अंदर अपने को ये 3 का 3 लिखा, बटे में इसके 1 लगा देंगे। भाग के निशान को भाग का निशान ही रखा एक बार। ये अपने को मिश्र भिन्न दे रखी है, 2 सही 1/3 एक मिश्र भिन्न है। इसको पहले विषम भिन्न के अंदर अपने लेके आते हैं। तो 3 का 2 से गुना होगा, 3 दूने 6, 6 में 1 प्लस कर देंगे तो 7 और बटे में 3 का ये 3 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का आपस में गुना होता है, दोनों का आपस में पढ़ा जाता है। ऊपर वाली संख्या अपने उसमें प्लस करते हैं और बटे में जो संख्या होती है वो सेम ही रहेगी। इसके बाद ये 3/1 का 3/1 आ जाएगा। भाग के निशान को अपने गुना का निशान कर देंगे और 7/3 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम इसका करें, यानी कि इसको उल्टा करके लिखें तो 7/3 का 3/7 लिखा जाएगा। 3 को 3 से गुणा करें, 3 3 9 और बटे में 7 आ जाएंगे।
9 में 7 का भाग देकर इसको अपने मिश्र भिन्न के अंदर चेंज करते हैं, जैसे कि 9 और इसमें 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7 आ जाएगा, 9 में से 7 कट किए 2 शेषफल बचे, तो इसका लिखा जाएगा 1 सही 2 और बटे के अंदर 7। तो इसका मिश्र भिन्न के अंदर इसको बदल के अपने उत्तर लिखना है। ऐसे ही फिर अगले छठे पॉइंट के अंदर ये 5 का अपने 5 लिखेंगे, उसके बाद भाग का निशान, इसको विषम भिन्न के अंदर चेंज करें। पहले 7 तिये 21 होते हैं, 21 में 4 जोड़ें तो ये हो जाएगा 25 और बटे में 7, फिर इसके बटे में 1 लगा देंगे। इसके बाद आ जाएगा 5 बटे में 1, भाग की जगह पे गुणा का निशान करना है और 25 बटे 7 है, इस 25 बटे 7 को अपने उल्टा करके लिखें तो ये हो जाएगा 7 बटे में 25। आगे 7 का 5 के साथ गुणा हो जाएगा, 7 5 होते हैं 35 और उसके बाद 25 को 1 के साथ गुणा करें तो 25 एकम 25 होता है। अब 35 और 25 दोनों 5 के पाड़े में आते हैं, 5 7 है 35 और 5 5 है 25। अब 7 में 5 का भाग देकर जैसे इस तरीके से अपने मिश्र भिन्न के अंदर इसको चेंज किया था, सेम इस तरीके से ही 7 में 5 का भाग देके मिश्र भिन्न इसको बनाना है। दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को जो भिन्न रूप दे रखा है, इस भिन्न रूप का पहले व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम जैसे अभी अपने देखा किस तरीके से व्युत्क्रम या प्रतिलोम करते हैं, तो 3 बटे 7 का पहले व्युत्क्रम लिखा जाएगा। तो सेम जैसे पीछे बताया था सेम उस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कि 3 बटे 7 का व्युत्क्रम, 3 बटे 7 का व्युत्क्रम लिखना है तो ये हो जाएगा 7 और बटे में 3 हो जाएगा। 3 बटे 7 का व्युत्क्रम यानी कि उसको उल्टा करके लिखना है तो 7 बटे 3 हो जाएगा। अब 7 में 3 का भाग देकर इसको मिश्र भिन्न के अंदर भी अपने को चेंज करना है, तो यहाँ लिखा जाएगा मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या बनती है, तो 7 के अंदर अपने को 3 का भाग देना है इस तरीके से, तो 3 के पाड़े में 7 नहीं आते, से छोटे 6 आते हैं, 2 पे जाएगा, फिर 7 में से 6 माइनस किए 1 बचेगा। अब ये जो 1 अपने पास रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, ये ऊपर लिखा जाता है और जिस संख्या से अपने भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखी जाती है। तो ये आ जाएगा 2 सही 1 बटे के अंदर 3 मिश्र भिन्न के अंदर। ऐसे ही फिर आपको इसका जो सेकंड पॉइंट है 5 बटे 8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8 बटे 5, इस तरीके से इसको भी मिश्र भिन्न के अंदर चेंज करना है। ऐसे तीसरे पॉइंट के अंदर 9 बटे 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7 बटे में 9। अब 7 बटे 9 तो इसका अपने मिश्र भिन्न नहीं बना सकते, तो इसमें लिखा जाएगा 9 बटे 7 का व्युत्क्रम, 9 बटे 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7 बटे में 9। अब 7 में 9 का भाग नहीं जाता क्योंकि ये संख्या जो हर है वो बड़ा जब आ जाता तो उसको अपने मिश्र भिन्न के अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, इसका जो मिश्र भिन्न है वो नहीं बनेगा। इसका भी सीधे लिखा जाएगा 6 बटे 5 का व्युत्क्रम बराबर 5 बटे 6, मिश्र भिन्न नहीं चेंज होगी। तो इस तरीके से ये जो अपने प्रश्न के अंदर पॉइंट दे रखे इन पॉइंटों को अपने खुद सॉल्व करना है, सिर्फ इसका व्युत्क्रम बताना है और अगर हर के अंदर छोटी संख्या आती है तो उसको मिश्र भिन्न के अंदर चेंज कर देना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पे अपने देखें जिसके अंदर अपने को भाग, इसके अंदर भी भाग ही करने हैं। जैसे तीसरे का पहला पॉइंट दे रखा है 7 बटे में 3, फिर भाग का निशान है और 2 का इसके अंदर भाग देना है। तो इस 2 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो सबसे पहले इसके बटे में अपने 1 लगा देंगे। 3 बटे में 7 और बाकी निशान की जगह पे आ जाएगा गुणा का निशान आ जाएगा। 2 बटे 1 का अपने लिखा जाएगा 1 बटे 2। इसके बाद 3 को 1 से गुणा करें, 3 एकम 3, 7 को 2 से गुणा करें, 7 दूनी 14 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर 4 बटे 9, 5 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो सबसे पहले 5 के बटे में अपने 1 लगाएंगे। भाग के निशान का है उसको गुणा का निशान करके लिखना है। 5 बटे 1 को 1 बटे 5 लिखा जाएगा। देखिए भाग के निशान का जो है वो गुणा के अंदर चेंज कर देना है
और इस संख्या को उल्टा करके लिखना। इसके बाद जैसे पीछे अपने सवाल किए थे कि 4 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45। सेम इस तरीके से अपने को इसका तीसरा पॉइंट कर देना है। और उसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर पहले इसके बटे में 1 लगा दें। ये जो मिश्र भिन्न अपने को दे रखी है, इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के अंदर चेंज करें तो 3 चौके 12, 12 और 1 होते हैं 13, बटे में आ जाएगा 3। भाग के निशान को गुणा में चेंज करना है और 3 बटे 1 को लिखा जाएगा 1 बटे में 3। 13 को 1 से गुणा करें तो 13 को 1 से गुणा करने पर 13 एकम 13, 3 को 3 से गुणा करने पर आ जाएगा 9। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो अपने पास 13 बटे में 9 आ जाएगा। अब 13 में 9 का भाग अपने दे सकते हैं, ये बटे वाली संख्या छोटी है तो इसको मिश्रित भिन्न के अंदर अपने को चेंज करना है। तो 13 और इसमें 9 का भाग दें तो ये जाएगा 9 एकम 9, यानी कि 9 1 जा 9 आ जाएंगे। फिर इसमें से ये कट कर दें, 13 में से 9 कट कर दें तो अपने पास 4 बचते हैं। जो रिमाइंडर है, जो शेषफल बचेगा वो ऊपर लिखा जाता है अंश में, और जिससे अपने भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखा जाता है हर के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सही 4 और बटे में 9। इस तरीके से इसको अपने मिश्र भिन्न के अंदर चेंज करके लिख देंगे। आगे इसका पांचवा और जो छठा पॉइंट है ये अपने आप ही खुद इसको सॉल्व कर लेना। इस 4 के बटे में 1 लगाकर इसको विषम भिन्न के अंदर चेंज करेंगे और उसके बाद जैसे पीछे बताया है भाग के निशान को गुणा के अंदर चेंज करते हुए गुणा इनकी कर देनी है। चौथे प्रश्न के अंदर अपने देखें तो चौथे प्रश्न के अंदर सीधे ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर दोनों तरफ ही अपने को भिन्न दे रखी है। तो पहले 2/5 का यहाँ पे 2/5 लिख देंगे। भाग के निशान को अपने किस में चेंज करना है, गुणा के अंदर, और 1/2 का व्युत्क्रम लिखें तो ये हो जाएगा 2/1। अब 2 का 2 के साथ गुणा करें तो 4 होता है, 5 को 1 से गुणा करें तो 5 एकम 5। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट में 4 और बटे में 9, भाग के निशान को गुणा के अंदर चेंज कर दें। 2/3 का अपने पास हो जाएगा 3/2। 4 को 3 से गुणा करें तो 4 तिये होते हैं 12। 9 को 2 से गुणा करने पर 9 दूनी हो जाएंगे 18। अब ये दोनों 6 के पाड़े में आते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। इसको सरलतम रूप के अंदर अपने लिख देंगे। तीसरा पॉइंट भी सेम आपको इसी तरीके से तीसरे पॉइंट के अंदर कि 3/7, फिर भाग का निशान इसको गुणा में चेंज करना है। 8/7 को 7/8 लिखा जाएगा। इसके बाद इनका ये अपने चाहें तो ये 7 से 7 इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा 3/8, या फिर 3 को 7 से गुणा करें, 3 7 है 21 और 7 8 56। इस तरीके से ये अपने कर सकते हैं। चौथे पॉइंट के अंदर ये अपने को मिश्र भिन्न के अंदर दे रखी है, मिश्रित भिन्न अपने को दे रखी है। इस मिश्रित भिन्न को सबसे पहले विषम भिन्न के अंदर चेंज करना है। जब भी आपको गुणा या भाग वाले निशान सवालों के अंदर इस तरीके से मिश्रित भिन्न दिखती है तो उसको पहले विषम भिन्न के अंदर चेंज करना है। नहीं कि 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, उसमें 1 जोड़ देंगे 6 और 1 7/3। भाग के निशान की जगह पे करना है गुणा का। 3/8 है तो उसको लिखा जाएगा 8/3। अब 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56 होते हैं। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। अब 56 में 9 का भाग देकर इसको अपने जो मिश्र भिन्न है वो बनाएंगे। यानी कि 56 में 9 का भाग दें तो 9 छिके होते हैं 54। 6 में से 4 कट करेंगे, 2 बचेंगे, 2 ऊपर लिखा जाएगा 9 नीचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/9। तो इस तरीके से ये जो मिश्रित भिन्न है उसको पहले विषम भिन्न के अंदर चेंज करके, भाग के निशान को गुणा का निशान चेंज करके और उसको अपने गुणा करना है। और गुणा करने के बाद अगर बटे में संख्या छोटी आती है, अंश वाली संख्या बड़ी आती है, तो इस तरीके से भाग देकर इसको मिश्रित भिन्न के अंदर वापिस चेंज करना है। ऐसे इसके जो बचे हुए प्रश्न है, 5वां पॉइंट है, 5वें के बाद ये 6ठा और ये 7वां और इसके बाद ये 8वां, ये चारों के चारों बचे हुए पॉइंट आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सहपाठियों के अंदर, अपने फ्रेंड्स में
वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।